दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के विशेष मार्ग पर डीएलएड के संदर्भ में जितने भी सब्जेक्ट हो रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। परीक्षाएं कैसे होती हैं, आपको कॉपी किस प्रकार से लिखना होता है, कौन से पेपर कितने नंबर के होते हैं। जैसे हम मानकर चले कि अगर आप 2023 में डीएलएड करने जा रहे हैं और फाइनली अगर आपका एडमिशन हो चुका है, आप सभी की विशेष मांग थी कि भैया कितने सब्जेक्ट होते हैं इसके बारे में बता दीजिए, टीचिंग हमारी कब लगती है, टीचिंग कितने नंबर के होते हैं, प्रैक्टिकल कितने नंबर के होते हैं, हर एक चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को आप कतई मिस ना करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ मैंने सफल बैच के बारे में नहीं लिखा है, ठीक है। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है तो मैंने आपको बताया है कि मात्र 220 रुपए में सफल बैच की शुरुआत मैंने आज से कर दिया है। सुबह आपके बीच में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का संपूर्ण सिलेबस मैंने आपके बीच में डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि उसे आप सभी ने देख लिया होगा। आपको कहीं भी डाउट्स हो रहा है तो मैंने नंबर आपके बीच में दे रखा है 94 52 33 10 53 पर आप एनी टाइम अपनी बातों को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सफल बैच की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। 220 रुपए में मॉडल पेपर, लाइव क्लासें, प्रीवियस ईयर पेपर और सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ सारी चीज़ें आप जो है मैंने आपको बता दिया। देखिए, यूपी डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2023 सभी विषय की संक्षिप्त जानकारी, ठीक है। यहाँ देखिए आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला सब्जेक्ट है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षा। ये आपके सारे सब्जेक्ट हैं। यहाँ मैंने नवा सब्जेक्ट लिखा है शारीरिक शिक्षा। इसका कोई एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। ये आपके जो भी आपके विद्यालय की एक्टिविटीज़ होती हैं वो उस पर डिपेंड करता है। 50 नंबर का होता है, 50 में कितना नंबर आपका विद्यालय प्रशासन देता है वो आपके विद्यालय के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, बाकी सब्जेक्ट जो बन रहे हैं कंप्यूटर तक, यानी 8 सब्जेक्ट के पेपर आपके होते हैं प्रथम सेमेस्टर में। ध्यान दीजिएगा, आपका जो बाल विकास, देखिए 3 सब्जेक्ट आपके 50-50 नंबर के होते हैं। आपका पहला हो गया बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक विज्ञान, ठीक है। ये तीनों आपके 50 नंबर के होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए मैंने 50 नंबर में आपको 25 नंबर पाने की जरूरत पड़ती है, आप 24 नंबर पाते हैं, फेल है ना। यहाँ 50 नंबर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये दोनों पेपर आपके एक दिन होते हैं, ठीक है। पहले दिन 3 दिन में आपकी परीक्षाएं खत्म होती हैं। अब 3 दिन में कैसे परीक्षाएं खत्म होती हैं मैंने बताया, ये दोनों पेपर आपके पहले दिन होते हैं। इन दोनों के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाता है, इसमें 2 घंटे का और इसमें 2 घंटे का, ठीक है। अब जो बचे सब्जेक्ट हैं आपका जो है, यहाँ देखिए 25 नंबर के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं ये आपके दूसरे दिन होते हैं, ठीक है। विज्ञान हो गया 25 नंबर का है, जिसमें 12 नंबर पाने की जरूरत है। गणित है, गणित 25 नंबर का है, 12 नंबर मिलता है, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें 25 नंबर पाने की जरूरत होती है। ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर वाले में 25 नंबर और 25 नंबर वाले में आपको 12 नंबर पाना कंपलसरी होता है। आप 11 नंबर पाते हैं, फेल हैं। मानकर चलते हैं आप पूरा पूर्णांक लेके चले आइए, लेकिन आप किसी एक सब्जेक्ट में 11 नंबर पा गए तो वहीं से आपका बैक हो जाता है और आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो करना क्या पड़ता है अभी हम आगे आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बाकी ये तीनों सब्जेक्ट आपके हैं, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सबसे अंतिम दिन होते हैं। अब इनके लिए, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आपका 1 घंटे का होता है, इन दोनों के लिए 1 घंटे का, इसके लिए आपके 2 घंटे का। 50 नंबर के पेपर में आपको 2 घंटे मिलते हैं और 25 नंबर के पेपर में आपको 1 घंटे मिलते हैं, ठीक है।
अभी तक आपने देखा होगा जब आपने बीए बीएससी किया होगा तो आपको 3-3 घंटे का समय मिल रहा था और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन से आप रूबरू हो रहे थे। ठीक है, पूरा पेज भर भर कर लिखने को आपको मिल रहा था, लेकिन यहाँ यह चीज़ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट आपको लिखना है। लोगों का बैक क्यों लगता है? क्योंकि उनको लिखने का नॉलेज नहीं होता है ना। जैसे आपको अगर कॉपी लिखना आ जाए डीएलएड में कैसे क्या करना है, मुझे किस प्रश्न को कितने शब्द में लिखना है, कितने चीज़ों में लिखना है, तो आपका बैक कभी नहीं लगेगा। और मैं आपके साथ, अगर आप सफल बैच को ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो मैं उतने ही कंटेंट को प्रोवाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि पूरा पुथिया हम आपको भर के दे दें, आप पूरे 6 महीना पढ़ते रहें और खत्म ना हो आपका, नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मैं वही चीज़ें आपको देता हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। किताबें तो इतनी मोटी मोटी हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वही पढ़िए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप कॉपी को कैसे लिखेंगे, कितने नंबर में लिखेंगे, कितने प्रश्न होते हैं, कैसे होते हैं, अभी आगे हम आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए, टीचिंग आपकी लगती है 100 नंबर की होती है। जब आप प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग के लिए जाते हैं तो 100 नंबर की आपकी टीचिंग होती है, प्राथमिक यानी एक्स्ट्रा बाहर के लिए। आप 100 नंबर में कितने नंबर लेके आते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लोग 100 में 100 नंबर लेके आते हैं, 99 नंबर लेके आते हैं, कोई 96 भी लेके आता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। प्राथमिक विद्यालय के जो हेडमास्टर होते हैं वो आपको कितना नंबर देते हैं वो आप जाने। लेकिन यहाँ आपके कॉलेज से 100 नंबर मिलता है, कॉलेज से आप कितना नंबर लेके आते हैं उसका भी दारोमदार आपके ऊपर है। ठीक है, कॉलेज वाले होते हैं 97, 98, 99 नंबर देते हैं, किसी को 100 नंबर भी दे देते हैं, बट ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने नंबर को कॉलेज से गेन कर लेते हैं। ये दोनों आप जो है बात करें हम, ये तो बाहर से है, ये तो अंदर से है, आपके विद्यालय प्रशासन ही आपको नंबर देगा। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें हो गई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ परीक्षाएं जो होंगी यहाँ आप नोट करिएगा, अगर इन्हें हम जोड़ते हैं तो 275 नंबर आपकी थ्योरेटिकल है यानी परीक्षाएं होती हैं, और 135 नंबर आपका 275 में 135 नंबर पाना आपको कंपलसरी होता है। ठीक है, ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इससे 134 नंबर पाते हैं तो फेल है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आपका बैक लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, 275 नंबर आपकी परीक्षाएं होती हैं, 250 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। टीचिंग आपकी एक्सटर्नल यानी बाहर की 100 नंबर की और अंदर से इंटरनल 100 नंबर की। ठीक है, टोटल पूर्णांक आपका हो गया 725 नंबर का होता है प्रथम सेमेस्टर का। अब 725 में आप कितना लेके आते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। देखिए, जोर आपका यही लगता है 275 में। अंदर से यानी विद्यालय से तो नंबर सबको अच्छा खासा मिलता है, उसमें किसी प्रकार की झंझट नहीं होती है। ठीक है, आप यहाँ कितना बेहतर कर रहे हैं डिपेंड इस पर करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी तक एक चीज़ मैं बताऊँ, एक कहावत है, आपने साइकिल को चलाकर सीखा है। ठीक है, हालांकि इन चीज़ों को छोड़िए, बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बात करना है, बस हम यही आपसे कहेंगे कि सफल बैच को आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, इसमें अभी तक आपने 220 रुपये बहुत उड़ा दिए होंगे, लेकिन 220 रुपये को कहीं आप अच्छी जगहों पर लगाएं। ठीक है, यही 220 रुपये आपको एक बेहतर जगह पर ले जाएगा। बाकी आपकी इच्छाएं, आप क्या करते हैं वो आप जाने। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें हो गई, ये भी आप समझ गए। अब थोड़ा सा आप इधर समझ लीजिए परीक्षा का लेवल, प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, परीक्षाएं कैसे होती हैं, ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे 50 नंबर वाले में। 50 नंबर वाले में 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी होते हैं, और जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन होते हैं ये भी 15 नंबर के यानी 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको फैक्ट चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, जैसे हम पूछ लें कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप फैक्ट बताएंगे कि 5 उंगलियां होती हैं। ठीक है, अब इसमें तो एग्जामिनर को आप बरगला पाएंगे नहीं, है ना। तो 1 नंबर में आपको, यहाँ तो मान लीजिए बहुविकल्पी है, इसमें तो आपको फैक्ट लिखना ही है, लेकिन ये 1 नंबर वाले में भी इनफैक्ट आपको सही ही लिखना है। ठीक है, और आपने अभी तक जब बीए बीएससी की परीक्षाएं दी होंगी तो आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते रहे होंगे, आपके दिमाग में यही चलता रहा होगा कि यार हेडिंग हम सही कर देंगे, सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है।
लघुत्तरी क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, टोटल आपका 20 नंबर का होता है। अब जोड़ लीजिए 15 15 30 20 50 हो गए आपके, ठीक है। ये 2 नंबर वाले में आपको थोड़ा सा 4-5 लाइन में लिखना होता है। ये 2 नंबर वाले में इधर उधर थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा का नहीं। बट 1 नंबर वाले में तो आपको बिल्कुल फैक्ट लिखना है, आप इनमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका 50 नंबर का है। यही कंडीशंस आपके 25 नंबर वाले में होती है। 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं, लघुत्तरी क्वेश्चन 6 होते हैं, और अति लघुत्तरी यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन 7 होते हैं, जिसमें आपको 14 नंबर मिलता है। जो है 14, 26, 5, 25 नंबर हो गए, ठीक है। अब 25 नंबर में मैंने आपको बताया है 12 नंबर पाने की ज़रूरत है, और 50 नंबर में आपको 25 नंबर पाने की ज़रूरत है। 24 नंबर पाएंगे तो फेल है, ठीक है। इतनी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं अगर आप मेरे सफल बैच के साथ आप जुड़ते हैं तो मैं कभी आपका बैक नहीं लगने दूंगा। अभी आपने देखा है जो कुछ दिन पहले मैंने चैनल पर ही आपके बीच में बैक पेपर के संदर्भ में कुछ वीडियोस डाल रखे थे। बहुत सारे अभ्यर्थी 2017 बैच के भी थे, उनका भी बैक लगा था। यहाँ देखिए परीक्षाएं हमारी कब तक होंगी, 21 नवंबर से आपकी क्लासें चलेंगी। आप 21 नवंबर से 6 महीना जोड़ लीजिए कब चलेंगे, आप समझदार हैं, ठीक है। 21 नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। 21 मई को आपका 6 महीने पूरा हो रहा है, तो ये मानकर चलिएगा कि जून में आपकी परीक्षाएं होंगी। और हम अपने चैनल के माध्यम से आज से ही सफल बैच की शुरुआत हम कर चुके हैं, ठीक है। परीक्षाएं मैंने आपको बता दिया, जून में 100% आपकी परीक्षाएं होंगी, लेकिन आप मई को टारगेट करते हुए चलेंगे। मैं तो मई को ही टारगेट करूंगा कि मई लास्ट में आपकी परीक्षाएं होंगी, ठीक है। यहाँ बैक किस पेपर में ज़्यादा लगता है, बैक सभी सब्जेक्ट में ज़्यादा लगता है। कोई इसमें होता नहीं है कि कोई इसमें छांटने वाली चीज़ नहीं है कि किस में हमारा बैक लगेगा। किसी का हिंदी में लग जाता है, किसी का संस्कृत में, किसी कंप्यूटर में, लेकिन ज़्यादातर जो बैक लगने की संभावनाएं हैं वो विज्ञान और गणित में होती हैं, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, मैं बिल्कुल आपको 0 लेवल से ले चलूँगा, एक बेहतरीन जगहों पर मैं आपको लेके पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं बार बार सफल बैच के जिक्र कर रहा हूं, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि ये सफल बैच बेचने के चक्कर में है। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, अब मेरे साथ 10 बच्चे ही जुड़े, 10 बच्चे अच्छे खासे नंबर लेके आए, हर किसी की यही इच्छाएँ होती हैं, ठीक है। तो जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो अपना फीडबैक अवश्य देंगे कि सफल बैच आज का कैसा रहा। जो एक बेहतरीन सेशन बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का जो हमने सिलेबस का जो निर्धारण किया है, यानी सिलेबस के ऊपर जो मैंने डिस्कस किया है, वह कैसा लगा, आप सभी अपना फीडबैक अवश्य देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि आप इतना जान लीजिए कि आप कितने सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने होते हैं, पेपर कैसा होता है, हर चीज़ से आप रूबरू हो गए, ठीक है। तो बाकी आप कोई दिक्कत होती है तो मैंने नंबर दे रखा है 94 52 33 10 53, इन नंबरों पर आप संपर्क करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।